कैसे होगी बहन की शादी, इस सोच से भाई को जलते देखा है। इस बिहार में गरीब भाई का लाश 2 लाख में बिकते देखा है। बिहार दिवस मनाने से पहले इनको शर्म करना चाहिए। अगर आपको तनिक भी शर्म नहीं है तो कुर्सी छोड़ के हट जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 16 सालों से कहा था कि विकास पुरुष हम है। आपका विकास सिर्फ कागज पे हुआ, जमीन पे कोई विकास नहीं है आपका। आसाराम बापू बलात्कारी का स्टॉल लगता है पुस्तक गांधी मैदान में। अब बताइए कि बिहार की बात क्या सीखेगा? जिस प्रकार से आप सदन के अध्यक्ष के ऊपर अंगुली उठाते हैं, जिस प्रकार से आप सदन में विधायकों को पिटवाते हैं, जिस प्रकार से आप रोड पे ग्राम रक्षा दल वाले को पीटते हैं, जिस प्रकार से आप रोड पे बेरोजगारियों को पीटते हैं, जिस प्रकार से रोड पे छात्रों को पीटते हैं, एनटीपीसी वाले छात्र को पीटते हैं, तो उसी प्रकार का दर्द होता है जिस प्रकार से दर्द आपको पीटने पर हमको है। जिस बिहार में जदयू का नेता खुद सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है? कभी भी किसी पे हमला हो सकता है और ये बात को स्वीकार करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कि बिहार में सुशासन व्यवस्था चौपट। हैदराबाद सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की, अब बिहार सरकार ने 2 लाख मुआवजा देने की बात कहा। वो बिहार सरकार जिसने करोड़ों रुपया खर्च करके गांधी मैदान में बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये सरकार अमीरों की सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। और दुर्भाग्य तो तब हो गया जब वहां के माननीय सांसद, जो वहां के सांसद है छपरा के, वो माननीय सांसद गरीब के यहां न जाकर के वो नेताओं को हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचाने में लगे हुए, पायलट बन गए थे। ये शराबबंदी जो विफल है सरकार का, उसको सफल बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए 500 ड्रोन कैमरा उड़ाया गया। कभी हेलीकॉप्टर उड़वाते थे, कभी 500 कैमरा उड़वाते हैं। और जब जहरीली शराब से लोग की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि नहीं, इनका तो तबियत खराब से मृत्यु हुआ है। 11 मजदूरों का मर जाना, उसके बाद नीतीश कुमार का लखनऊ जाना, और उसके बाद बख्तियारपुर में नीतीश कुमार को कोई लड़का आके थप्पड़ मार देता है। कल जदयू के नेता का दानापुर में हत्या हो गया। और उसके बाद जब कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए बिहार के सारे नेता पहुंचे थे, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या हम बिहारी फाइल्स बना सकते हैं? क्या हम उसमें ये दिखा सकते हैं कि पलायन का दर्द कैसा होता है? क्या हम इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि कोई झुलस जाता है, उसका डीएनए टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि वो कौन आदमी है? और उसके बाद क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि बिहार में बिहारी फाइल्स बनना चाहिए कि नहीं? इन्हीं सब तमाम मुद्दों की लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम को आप हमेशा देखते रहते हैं और पुरुषोत्तम अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। क्या पुरुषोत्तम, 11 लोग जब हैदराबाद में मर गया तो वो लोग का जब लाश आया तो नीतीश कुमार जी गए थे लखनऊ शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन उनको बिल्कुल भी ये मन नहीं हुआ कि वो आकर उन लोगों के परिवारों से मिलकर उनको कम से कम सांत्वना दे दें। क्या बिहार के लोग इस बात का मतलब विरोध करते हैं, या फिर बिहार के लोग इस बात से ठीक है कि हाँ कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री है तो चलेगा? देखिए, कुछ कहता है कि कुछ कहने को है, कुछ कहने के लिए रह गया। बात जनता के लिए है। हाँ। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने एक गरीबों की पार्थिव शरीर को बिहार में छोड़कर उत्तर प्रदेश में चले गए, ताकि उनको डर था कहीं ना कहीं बिहार से मेरा भी कुर्सी खत्म हो जाए। जिस प्रकार से मुकेश सहनी का मंत्रालय बर्खास्त हो सकता है, बड़ी पार्टी होते हुए भाजपा, हो सकता था कि मुख्यमंत्री की भी कुर्सी को खत्म कर दे, इसलिए बेचारे डर के मारे वहां गए। लेकिन इनको यह पता होना चाहिए कि आप दर दर भटकने से आपका सरकार नहीं बन सकता है। बिहार को, उन गरीबों को काम करने पर आपकी सरकार बनेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार में रोजगार का व्यवस्था नहीं। अगर लोग रोजगार करने के लिए दूसरे राज्य में पलायन करते हैं और वहां किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहां पर सरकार देखने के लिए भी नहीं जाती है। ये सोच लीजिए कि हैदराबाद सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की, अब बिहार सरकार ने 2 लाख मुआवजा देने की बात कहा। वो बिहार सरकार जिसने करोड़ों रुपया खर्च करके गांधी मैदान में बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन बिहार का गरीबी मजदूर मर जाता है, उसके लिए मात्र 2 लाख रुपया। और वो व्यक्ति जो गया था हैदराबाद कमाने के लिए, उसके मां का दर्द को सुने तो दिल रोता है। वो कहा कि हमारे अगले महीने में बेटी की शादी है, उस शादी के इंतजाम के लिए बेटा कमाने गया। मतलब कि अपने बहन को अच्छे घर में शादी करने के लिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी पिछले 17 सालों से कहते आ रहे हैं कि बिहार में दहेज प्रथा को बंद कर देंगे ताकि गरीब की भी शादी हो, लेकिन ये हकीकत जमीन पर देखा जाए तो आज दहेज प्रथा बंद नहीं है। सब जगह दहेज लिया जाए। उस दहेज देने के लिए, बहन को अच्छे घर में शादी करने के लिए भाई ने हैदराबाद कमाने गया और आग के हवाले हो गया। तो इसे कौन देखेगा? सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। बार बार हम बोलते हैं कि यह सरकार गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ गरीबों को चुनावी एजेंडा बना देता है। और जब गरीब को सेवा करने की बात वक्त आता है तो वो अमीरों की तरह हेलीकॉप्टर उड़ के लखनऊ चले जाते हैं। तो ये सरकार अमीरों की सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। और दुर्भाग्य तो तब हो गया जब वहां के माननीय सांसद, जो वहां के सांसद है छपरा के, वो माननीय सांसद गरीब के यहां न जाकर के वो नेताओं को हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचाने में लगे हुए, पायलट बन गए थे। तो यही कहता है कि कैसे होगी बहन की शादी, इस सोच से भाई को जलते देखा है। इस बिहार में गरीब भाई का लाश 2 लाख में बिकते देखा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि गरीबों को एक भीख के रूप में देते हैं। और ये 2 लाख रुपया अभी मिला भी नहीं, आश्वासन मिला है। और ये बता देना चाहते हैं कि बिहार में लाश का भी पैसा लोग लूट के खाते हैं।
ये हकीकत है। मेरा भी परिवार हमने ये सरकार के सिस्टम से खोया है। सिर्फ आश्वासन पे 4 लाख का मुआवजा की बात कही गई थी, आज 4 साल बीत गए हैं, न मुआवजा मिला न उस गरीब परिवार को कोई देखने गया। ये बिहार दिवस का बात बोले पुरुषोत्तम आप, बिहार दिवस में 25 बच्चे बीमार पड़ गए थे, उल्टी हो रहा था उनको, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा गंदा खाना खिलाया कि जिंदगी में कभी नहीं खाए हैं, ऐसा गंदा जगह पे हमको रखा था कि क्या बताए, हाइजीन नाम का कोई चीज ही नहीं था। देखिए वहां पर गरीब के बच्चे पहुंचते हैं गांधी मैदान में, अमीर के बच्चे तो बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, उनको तो गांधी मैदान से कोई मतलब नहीं। गरीब के बच्चे पहुंचते हैं तो गरीब के लिए कुछ खिला देते हैं नीतीश कुमार। अरे मिड डे मील में यहाँ पर स्कूल के जो खाना मिलता था उससे भी लोग की मृत्यु हुई है, उससे भी लोग की तबियत खराब हुआ है। कितने बार सरकार कार्रवाई की है। आज ये हकीकत है, करोड़ों रुपया खर्च करके जो गांधी मैदान में बिहार दिवस सम्मेलन मनाया गया, वो सिर्फ रात को ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए कराया गया था, वो तो दिन में ढकोसला चल रहा था। आसाराम बापू बलात्कारी का स्टॉल लगता है पुस्तक गांधी मैदान में। अब बताइए कि बिहार के युवा क्या सीखेगा। जो आसाराम बापू को कुछ दिन पहले सरकार बलात्कारी बताया है, उनका किताब गांधी मैदान में बिकता है। मतलब कि बलात्कारी का भी किताब गांधी मैदान में बिकेगा और अंधारी सिंह दिनकर जैसे व्यक्ति का किताब गांधी मैदान में नहीं बिक सकता है। यह हकीकत है। बलात्कारी बाबा का किताब बिकता है गांधी मैदान, तो सोचिए क्या बिहार दिवस मना रहा है। और ये देख लीजिए, ये शराबबंदी जो विफल है सरकार का, उसको सफल बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए 500 ड्रोन कैमरा उड़ाया गया। कभी हेलीकॉप्टर उड़वाते थे, कभी 500 कैमरा उड़वाते हैं। और जब जहरीली शराब से लोग की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि नहीं, इनका तो तबियत खराब से मृत्यु हुआ है। तो एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाओ, एक तरफ शराबबंदी से अगर कोई शराब कोई पी रहा तो उसको बचाओ भी। ये सरकार का अभियान चल रहा है। कश्मीरी फाइल्स के तर्ज पर बिहारी फाइल्स बनना चाहिए। बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बनना चाहिए। अरे जिस बिहार ने रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवियों को जन्म दिया, जिस बिहार ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति को दिया, जिस बिहार ने चंद्रगुप्त जैसे शासक को दिया, आज उस बिहार का स्थिति देख लीजिए। लोग पहले बिहार आते थे पढ़ने के लिए, आज लोग बिहार से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ये अंतर बन चुका है बिहार में। बिहार दिवस मनाने से पहले इनको शर्म करना चाहिए। अगर आपको तनिक भी शर्म नहीं है तो कुर्सी छोड़ के हट जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 16 सालों से कहा था कि विकास पुरुष हम है, आपका विकास सिर्फ कागज पे हुआ, जमीन पे कोई विकास नहीं है आपका। दानापुर में कल जदयू के नेता को मार दिया गया, और आज से 2 दिन पहले नीतीश कुमार को उनके बख्तियारपुर में किसी ने पीछे से मार दिया। उस बच्चे को छोड़ दिया गया कहकर कि वो मानसिक रूप से बेकार है। मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि सुशासन, प्रशासन, बिहार पुलिस बहुत बदलाव हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो जंगल राज का जिक्र होता है। जदयू का नेता को गोली मार दे रहा है, मुख्यमंत्री को कोई आके पीछे से मार दे रहा है। कैसा सुशासन है और बिहार पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जब खुद विकास पुरुष जी कहते हैं कि विकास पुरुष हैं हम सुशासन बाबू हैं, तो सुशासन बाबू को ही इस बात को सोचना चाहिए, क्या सच में आप सुशासन बाबू हैं? कि आपके भरी सिक्योरिटी रहते हुए आप खुद गृह मंत्री हैं, आपके सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हुई कि आपके एक व्यक्ति जाकर थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति बहुत गलत किया, इसका मैं कठोर निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना चाहिए। जिस प्रकार से आप सदन के अध्यक्ष के ऊपर अंगुली उठाते हैं, जिस प्रकार से आप सदन में विधायकों को पिटवाते हैं, जिस प्रकार से आप रोड पे ग्राम रक्षा दल वाले को पीटते हैं, जिस प्रकार से आप रोड पे बेरोजगारियों को पीटते हैं, जिस प्रकार से रोड पे छात्रों को पीटते हैं, एनटीपीसी वाले छात्र को पीटते हैं, तो उसी प्रकार का दर्द होता है जिस प्रकार से दर्द आपको पीटने पर हमको है। वो बच्चा पीट के सही नहीं किया। ये लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना जायज है, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। किसी के ऊपर लपड़ थप्पड़, एक तो सबसे पहली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक सीनियर सिटीजन है, उनका इज्जत करना चाहिए। अगर हमारे सामने मुख्यमंत्री जी खड़ा हो जाए, हम भी उनका विरोध करते हैं खुले मन से, लेकिन हम अगर हमारे सामने खड़ा हो जाएंगे तो उनसे हम तार्किक विरोध कर सकते हैं, हाथापाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन है। इतना तो बिहार का संस्कार है कि अतिथि देवो भव। हम लोग सबको स्वागत करते हैं बिहार में, हम लोग सीनियर सिटीजन को इज्जत देते हैं, तो इतना तो नहीं कर सकते हैं। ये जो मारे हैं व्यक्ति, हमें नहीं लगता है कि वो अपने आप से एक पढ़ा लिखा युवा का परिचय उन्होंने दिया है। युवाओं को पढ़ा लिखा युवा का परिचय जिस प्रकार से बिहार के इन लोगों ने बदनामी किया है, उनमें इनका भी एक योगदान बन गया। बिहार पुलिस क्या कर रही है? बिहार पुलिस कुछ नहीं। बिहार पुलिस तो वो दारू में खोजने में लगी हुई है, पैसा कमाने में लगा हुआ है दारू से। बिहार पुलिस तो हथियारों को छोड़ रहा है। जिस प्रकार से शराब माफियाओं खुलेआम, देखिए बिहार में स्थिति बन चुका है कि लालू के शासनकाल को जो जंगल राज कहते थे, उस समय लोग नरसंहार से पलायन करते थे। आज पुलिस डर से लोग पलायन कर रहे हैं। आप बेतिया का हाल देख लीजिए, पुलिस के भाग गया, पुलिस के डर से लोग पलायन कर गए। इसके दोषी कौन है? क्या इसके बिहार से नाम हो रहा है क्या माननीय मुख्यमंत्री जी? अब बताइए कि जिस बिहार में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, जिस बिहार में जदयू का नेता खुद सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है? कभी भी किसी पे हमला हो सकता है, और ये बात को स्वीकार करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कि बिहार में सुशासन व्यवस्था चौपट, हर जगह लोगों की हत्या होता है। पेपर का उठा के देख ले तो 14-15 का पन्ना का पेपर होता है, तो सब पन्ना में एक बार जरूर होता है कि फलाने जगह मर्डर, फलाने जगह बलात्कार, फलाने जगह लूट। इस प्रकार की घटना आवाम हो गया है। एकदम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि यहाँ पर बिहार में कोई प्रशासन पुलिस है। खुलेआम चल रहे हैं, खुलेआम गोली मार दिया जा रहा है किसी को। ये कैसी सुशासन? अगर ये आपको ये सुशासन इसको आप मानते हैं तो मैं इस सुशासन को थूकता हूं।
इस प्रकार का सुशासन की सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को। नीतीश कुमार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे। और उसके बाद आपको याद होगा कोरोना काल में नीतीश कुमार ने कहा था कि हर जिला में लघु उद्योग लगेगा, और 1.5 साल पहले हैदराबाद वो लोग गए थे कमाने के लिए। इसका मतलब आपने कोरोना काल में आने के बाद, इतना बड़ा घटना होने के बाद भी ये तय नहीं किया कि यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिले। अब बताइए, कोरोना काल में वादा किए थे, कोरोना काल के बाद पिछले 10 महीनों में बेरोजगारी के पोर्टल पे 2,67,635 युवाओं ने बेरोजगारी के लिए दर्ज करवाया अपने नाम। वो कौन है? वो बिहारी के ना, कि उत्तर प्रदेश वाले आप क्या करवा रहे हैं बेरोजगारी में? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपने दावा सिर्फ किया, उसको कागजी पर जाके देखिए। 2,67,635 व्यक्ति युवाओं जो है अपना पोर्टल पे नाम दर्ज करवाया है कि मैं बेरोजगार हूं। कितना शर्म आता है। बेरोजगारी का यह आलम हो गया है कि परिवार के यहाँ जाने में भी शर्म लगता है कि भले वो क्या हमसे कह दे। इस प्रकार का बेरोजगारी का समस्या हम लोग को उत्पन्न हो रहा है। उससे भी बिहार की जनता नाखुश है। अगर कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध हो रहा है तो इस बात का जायज होना चाहिए कि जिस प्रकार से युवा पढ़ लिख करके, बीएड वाले युवा पशुपालन विभाग में जा रहे हैं, बीएड करके युवा गांव में मछली पाल रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, बीएड करके युवा जाके मछुआ टोली में चाय बेच रहे हैं। तो ये कैसी बिहार की व्यवस्था हो गया है जब हमको पढ़ लिख कर भी चाय बेचना पड़ेगा। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब पढ़ा लिखा व्यक्ति चाय बेचने लगा, ये कितना दुर्भाग्य की बात है बिहार में। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे। बाकी जो इन्होंने कहा, आवाज़ तेज थी इनकी, लेकिन जो इन्होंने कहा उस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या कश्मीरी फाइल्स को देखकर जब नेता निकल रहे थे तो हमारे माननीय अध्यक्ष साहब ने कहा कि हमारा देश आज फिर से आज़ाद हुआ है, मतलब ऐसा फिल्म बन गया, इसलिए डेफिनेटली आज़ाद हुआ है। कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को बिल्कुल दिखाना चाहिए, लेकिन बिहार के उन लोगों का दर्द भी दिखाइए जो हर महीने जाते हैं ट्रेन में ठूस कर और किसी प्रदेश में काम करते हैं। उसी प्रदेश से खबर आती है कि 11 लोग जल गए और 11 के 11 लोग बिहारी थे। ये महज संयोग नहीं हो सकता है। और इसी पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो हमारे मुख्यमंत्री साहब कहेंगे कि आप जंगल राज को याद करिए, 7 बजे शाम के बाद आप निकल नहीं सकते थे। और इन तमाम पहलुओं पर बोलकर नीतीश कुमार इस बात को जस्टिफाई कर देते हैं कि हाँ, बिहार के लोग बाहर जाकर काम कर सकते हैं। बहरहाल, मेरा नाम प्रशांत राय है, ये पुरुषोत्तम थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।